जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे रसिकों की सरकार, भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। तो हे पुण्य आत्माओं, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आपको लगता होगा कि हम अपने गुरु और भगवान के शरणागत हो चुके हैं। बिल्कुल नहीं हुए हैं। क्यों? उसका प्रमाण भी बता रहा हूं। शरणागति का मतलब अब दुख, भय, शोक, चिंता जो करे सो हरि करे। आपको कोई चिंता नहीं। इस प्रकार जैसे ही आप अपने आप को सरेंडर करोगे, भक्ति का बिरवा फूट जाएगा। प्रेम का बीज सबके हृदय में रखा हुआ है। इस जन्म में अपना कल्याण करें, अनंत जन्मों के बाद करें, मार्ग यही मिलेगा। तो नंद बाबा क्या कहते हैं? प्यारे उद्धव जी, ध्यान से सुनिएगा। आपने जो कहा कि बाहर जाया करो, नदी पे जाया करो, पहाड़ पे जाया करो, वन में जाया करो, तो क्या कहा? नंद बाबा कहते हैं, प्यारे उद्धव, जब मैं सरिता तट पर जाता हूं, गिरिराज जी की ओर देखता हूं, वन पर मेरी दृष्टि पड़ती है, वन में जाता हूं, उन सब जगहों पर मुझे कृष्ण की ही याद आती है, क्योंकि इन सब स्थानों पर उसने लीलाएं की हैं। सब स्थानों पर भगवान ने लीलाएं की हैं, सब जगहों पर खेला है। ब्रज का चप्पा चप्पा भूमि कृष्ण के चरण चिन्हों से भूषित है। वहां जहां भी जाओ वहां कृष्ण की स्मृति होती है। यहां देखो, नंद बाबा के कथन में 3 नाम पहले आए, सरिता, शैल और वन। उद्देश्य का अर्थ प्रदेश भी है और नाम भी है। सरिता, शैल और वन तीनों प्रेम के प्रतीक हैं। सरिता पर्वत से निकलती है, बहती है और घूम फिरकर समुद्र में जा मिलती है। बहना इसका धर्म है नदी का। सरिता उसी को कहते हैं जो निरंतर गतिशील है। आज आप एक विशेष बात और समझ लीजिएगा, आपका जीवन एक सरिता की तरह, नदी की तरह है, 24 घंटे बहता है। आप कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का 1 सेकंड रोक नहीं सकते, निरंतर बह रहा है। अब ये आपके ध्यान की बात है, किधर बह रहा है, ध्यान से सुनो। नरेंद्र भाई अब जरा बंद कर लेना आवाज, आपका स्पीकर खुला हुआ है। जी भैया, पूरी ताकत लगा के सुनिएगा भैया। सरिता सबकी बह रही है। हमारा मन, हमारा जीवन नदी के समान है, 24 घंटे बह रहा है। किधर बह रहा है? माया की तरफ या भगवान की तरफ? बस इतनी सी बात है। हमारा जीवन 2 ही मार्ग हैं, 2 ही मार्ग हैं। अगर आपने अपने को
गुरु और भगवान को सरेंडर कर दिया है, तो ध्यान से सुनो, आपका जीवन समुद्र की ओर, प्रेम की ओर बह रहा है, परमात्मा की ओर जा रहा है। और जिसने अपना सरेंडर अपनी मन बुद्धि परिवार को कर रखी है, संसार को कर रखी है, माया को कर रखी है, उनका जीवन माया की ओर जा रहा है। इसमें आपके हमारे बहुत तजुर्बे हैं। सारा दिन बहती हुई नदी क्या विचार करती है, मन में कैसे विचार आते हैं, आप बता दीजिए, अपने आप सोच लीजिए। अगर आपको विचार केवल भगवान की लीला के आते हैं, तो सुनिश्चित है कि आपका हृदय परमात्मा का जीवन प्रेम की ओर बह रहा है, भगवान की ओर जा रहा है। और अगर आपके मन में संसार के विचार आते हैं, संसार की बातें आती हैं, संसार की बातों में आप अपना समय बर्बाद करते हो, तो मान के चलना आपकी जीवन की नदियाँ माया की ओर जा रही है। आप कितनी पूजा पाठ कर लीजिए, मैं तो नतीजा बता रहा हूं, ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। तो जैसे नदी अर्थात धीरे धीरे बहती है, कहीं पर चट्टान, पेड़, झाड़ झंकार पड़ता है तो थोड़ी देर रुक जाती है और फिर उसको तोड़कर बहा देती है। समुद्र में पहुंचे बिना नदी को शांति नहीं मिलती। वैसे ही नोट करो सब के सब, प्रीति हृदय के सरोवर से निकलकर, ये हृदय पहाड़ बना हुआ है, इसके सरोवर से निकलकर भगवान के प्रेम की ओर चलती है। मानव सरोवर ही प्रीति सरित का उद्गम स्थान है, यही इसका ग्लेशियर है। दिल गलता है और सलिल की भांति वे निकलता है। प्रेम में प्रभा अनंत है, प्रति क्षण वर्धमान भी है। वो नहर नहीं, गंगा है। नहर जहाँ से निकलती है वहाँ तो बड़ी होती है, लेकिन ज्यों ज्यों आगे बढ़ती है पानी घटता जाता है, ये छोटी होती जाती है और सूख जाती है। जहाँ नदी निकलती है वहाँ छोटी होती, निकलते समय ज्यों ज्यों आगे बढ़ती है त्यों त्यों बड़ी होती जाती है। वैसे प्रतिक्षण प्रहमानता वर्धमानता प्रेम का स्वभाव है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, वैसे ही प्रेम को नदी, प्रीति को सरिता प्रतिक्षण प्रभावित वर्धमान होकर निरंतर भगवान की ओर बह रही है। अब आप बताइए, आपका मन, आपका हृदय, आपका चित्त परमात्मा की ओर बह रहा हो, यमराज ले जा सकता है आपको? आप बताओ, यमराज तो आपके चरण छूकर नमस्कार करेगा कि धन्य हो, आपकी नदी, आपका जीवन भगवान के प्रेम की ओर जा रहा है। वो तो और सहायता करने की कोशिश करेगा। तो नंद बाबा क्या कहते हैं, मेरे चित्त की धारा क्षण क्षण द्विगुणित होकर अपने प्रियतम श्याम सुंदर के मिलने के लिए दौड़ती रहती है। इसी को कहते हैं बैठत उठत घूमत फिरत। ये तो नदी की बात बताई। अब ध्यान से सुनिएगा, नंद बाबा कहते हैं जब पर्वत का ध्यान दो, शैल प्रेम की दृढ़ता का प्रतीक है। जैसे पर्वत दृढ़ है, स्थिर है, उसकी दृढ़ता स्थिर है, जगत की रक्षा करती है, वैसे ही प्रेम भूमि ब्रज का रक्षक गोवर्धन है। यानी जिसे अपने भगवान के प्रेम पर पर्वत के समान
दृढ़ता होनी चाहिए। ये दल बदलू प्रेम नहीं कि कल था आज नहीं रहा, वो स्वार्थ का प्रेम है, वो प्रेम नहीं है। जिसको भगवान अपने हाथ पर धारण करते हैं। अब देखिएगा, अगर आपका प्रेम परमात्मा से है तो परमात्मा आपको अपने हस्त कमलों में रखते हैं। प्रेम में पर्वत सरीखा दृढ़ता और सरिता जैसा प्रभाव होना चाहिए। एक बात और कही थी बन, उद्धव जी ने। देखो, उद्धव जी ज्ञानी है, वो अपने ढंग से बात बता रहे हैं। और नंद बाबा क्या कहते हैं, बन खेलने के लिए छाया देता है, उसमें फूल खिलते हैं, फल लगते हैं और वे प्रेमियों के काम आते हैं। ब्रज के वनों में बड़े बड़े ऋषि मुनि और संत महात्मा भगवान के विरह से जन्य जड़ताओं को दूर करने के लिए वृक्ष बने हुए हैं। आज भी वृंदावन के अंदर ऐसे ऐसे वृक्ष हैं, आप और हम लोग नहीं पहचान पाते, संत महात्मा हैं। ये बातें बड़ी कठिन समझ में आती हैं। तो बोले वन नाम का कोई पदार्थ है या नहीं, वन की अपनी कोई आकृति है या नहीं, वन की कोई जाति है या नहीं, वन आरंभ ही परिणाम है, विवर्त है। क्या मतलब, एक वृक्ष का नाम है, अनेक वृक्षों का नाम है इत्यादि। आप तो ब्रज के वन को देखो, ये प्रेम का वन है। वृंदावन माने प्रेम का वन। आप बताइए, वृंदावन आकर के भी अगर भगवान का प्रेम नहीं जागा तो फिर आना ना आना बेकार है। प्रेम में अभिमान नहीं होता। जहाँ ये अभिमान आया कि मैं बड़ा भारी प्रेमी हूँ, वहाँ प्रेम पर वज्र गिर जाता है। प्रेमी तो ये मानता है कि श्याम सुंदर के प्रति मेरे हृदय में लेश मात्र भी प्रेम नहीं है। अपने को ऐसा मानना चाहिए, मैं प्रेम में सबसे नीचे हूँ। प्रेम ये रोना धोना तो सब दिखावे का है। प्रेम मुंह के दरवाजे से बाहर निकलते ही क्षीण हो जाता है। बहुत कठिन चीज़ है बताने के लिए। मैं रोज ही आपके साथ इस पर चर्चा कर रहा हूँ, आगे भी करना चाहता हूँ, लेकिन वो प्रेम बताने की चीज़ नहीं है। प्रेम हृदय का रस है, छुपाने की चीज़ होती है, जिसे गोपनीय कहा गया। जैसे गोपियों का परमात्मा से प्रेम ये गोपनीय है। ये गोपियाँ किसको बताती हैं? जो भगवान का प्रेमी है। भक्त किसको आगे भक्ति की बात करेगा? जो भगवान का प्रेमी है। बल्कि एक विशेष बात बताता हूँ, जो भगवान का भक्त हो जाता है उसे संसार की बातों में फिर कोई रुचि नहीं आती। वो तो संसार की बातें ऐसे समझता है जैसे नीम की पत्तियां चबानी पड़ रही हैं कि कितनी जल्दी इन्हें थूक दिया जाए। और आप और हम लोग संसार की बातों में खूब मजा लेते हैं। अब जीवन का एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति बनाकर, एक एक शब्द ध्यान देना, जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान की कृष्ण की प्राप्ति बनाकर जब तक मन से अधिक भगवान का चिंतन नहीं होता तब तक प्रेमी भक्तों के प्रति आकर्षण तेजी से बढ़ना कठिन है। आप अपने आप सोच के देखिए, आप भगवान के भक्तों से मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं या परिवार के समाज के लोगों से मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं? इसका प्रमाण बताता हूँ। दिन भर आपका मन
किन की याद करता है? भक्तों की, भगवान की लीलाओं की याद आती है तो मन उधर बहता है, और सत्संग में बैठे हुए लोगों को भी घर का काम, परिवार, संसार याद आता है। तो क्या करें बेचारे, चाहते तो हैं राम रस, लेकिन मन माया में बहता रहता है। इसलिए भक्तों के प्रति आकर्षण तेजी से बढ़ना कठिन आवश्यकता है। केवल इसी बात की, जिस किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण मन में भगवान के गुणों की, भगवान की लीला की, उनके नाम की मधुर मधुर स्मृति बनी रहे। बस इसी बात की सारा दिन चेष्टा करें। देखिए, कुछ दिन चेष्टा कीजिए, इसके बाद स्वाद लग जाएगा। फिर संसार की बातें ना आप करोगे, ना आपको अच्छी लगेंगी। और ऐसा करने से जीवन का रास्ता तय हो जाएगा। आंखों के सामने आप जो भी स्थान देख रहे हो, देखिएगा, पेड़ दिखाई दे, तना दिखाई दे, यहीं पर, जहां पर हो वहीं पर सच्चिदानंद में भगवान का राज्य है। आपके घर के गमले में भी फूल खिला हो, उसकी खुशबू भगवान के प्रेम की खुशबू है। प्रमाण तो भगवान ने जाने कैसे कैसे देता है। फलों में मिठास भगवान के प्रेम की है। हम उसमें अपने पैसे की देखते हैं, हमने पैसे से खरीदा है। समस्त लीला ठीक यहीं पर चल रही है। क्या करना है हमें? मन से चिंतन कीजिए। संध्या का समय है, वंशे कृष्ण, ध्यान से सुनिएगा एक बहुत एकाग्रता से। संध्या का समय है, गोपियों के हृदय में तड़प पैदा हो जाती है, कृष्ण आने वाला है। वन से श्री कृष्ण गाय चराकर लौट रहे हैं। आगे गायों की कतार, गायें धूल उड़ाती हुई आती हैं, पीछे भी गायों की कतार, और बीच में भगवान अत्यंत मधुर स्वर से बंसी बजा रहे हैं। ध्वनि की मधुरता के कारण गायों में भी एक अत्यंत शांति सी बीच बीच में आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण पीतांबर पहने हुए हैं, घुंघराले केश मंद मंद हवा के झोंकों से ललाट पर आ जाते हैं। उन्हें वे बाएं हाथ से हटा देते हैं और सड़क के किनारे गोपी जनों की कतार लगी हुई है। देखिएगा, अपनी भावनाओं को भक्तों में ले जाओ। सड़क के दोनों तरफ भगवान के भक्त गोपियां खड़े हुए हैं, गोपी गोपी जन। श्री कृष्ण अपने बालों को हटाकर कभी किनारे की ओर, कभी पीछे की ओर ताक देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, गाय भी आगे बढ़ती हैं। ग्वाल बाल कभी उनके पीछे हो जाते हैं, कभी लाला से आगे हो जाते हैं। इस प्रकार मन को कभी गाय में, कभी ग्वाल वालों में, कभी कृष्ण में, कभी बलराम में, कभी भगवान के मुकुट में, कभी भगवान की घुंघरावली अलकों में, कभी उनकी बंसी में, कभी उनके चरणों में, कभी वृंदावन के कदम के पेड़ में, कभी आम के पेड़ में, जितने भी मन में यहाँ के कण कण में लगाएंगे। तो ध्यान तो दीजिएगा, मन धीरे धीरे टिकने लगेगा। मन आपका धीरे धीरे भगवान में टिकना अभ्यास करने से होगा, खूब आसानी से होने लगेगा। सब भूलकर इस लीला की चेष्टा कीजिए। नहीं करेंगे फिर कोई उपाय नहीं है। हमें दवाई रोज खानी पड़ती है। दवाई का नियम है, भगवान की लीलाओं का, भगवान के प्रेम का कोई नियम नहीं है। देखो, जहाँ दीवार दिखती है, मकान दिखते हैं, टीले दिखते हैं, कुआं दिखता है, पेड़ दिखते हैं, वहाँ आंख मूंदकर एक बार खूब दृढ़ता से निश्चय कीजिए, ओहो
यहाँ तो वृंदावन है, बस पेड़ वो दृश्य हैं, बस सामने श्री कृष्ण हैं, गाय हैं, बस। इस प्रकार जितनी लीलाएं आपने पढ़ी, आपने सुनी, रोज सुनते हो और आगे सुनोगे, उनमें से किसकी ओर मन दृढ़ हो रहा है, उसी में रम जाइए, तभी रास्ता तय होगा। मन को तन्मय करना पड़ेगा, चाहे किसी भी प्रकार करें, तन्मय। उनकी कृपा का आश्रय लेकर कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए हे पुण्यात्मा, घबराना नहीं। जितनी अनंत कृपा से मन में धुंधली लालसा पैदा हुई, उतनी कृपा निश्चय ही आगे की ओर आपको धकेलती जाएगी। देखिए, सोचिए, समझिए, आपकी जीवन नैया माया की ओर प्रभावित कर रही है या भगवान की ओर कर रही है। मेरा तो केवल आपसे कहने का निवेदन है, अच्छा लगे जीवन में अवश्य उतारिएगा। आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल हो सका तो ग्वालिनों के साथ उद्धव जी का मिलन कराने का प्रयत्न करेंगे, प्रेम की पराकाष्ठा में और आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। प्यार से गाइएगा। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे।